हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो कैसी हो रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो अभी स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में जब सनलाइट की हेड से तेई की नींद खुलती है, तेई एक हैवी ब्रीथ लेती है और मूव करने की कोशिश करती है, बट उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन कर रहा होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाती है। तेई ने अभी तक अपने आईज को ओपन नहीं किया था। जब वो अपने आईज को ओपन करने की कोशिश करती है, फिर उसे अपने बॉडी में एक हैवी वेट फील होता है। तो ते धीरे से अपने आईज को ओपन करके देखती है कि जीके उसे टाइटली हक करके सो रहा है। ते उसकी ब्यूटी को एडमायर करने लगती है। जीके सोते हुए एक क्यूट बेबी बनी लग रहा था और ते उसकी ब्यूटी में पूरी तरीके से खो जाती है। फिर उसे अपने लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था। तभी उसे कल रात वाली सारे इंसिडेंट याद आ जाती है और वो जेके को जोर जोर से चीख कर उठाने लगती है। फिर वो देखती है कि वो पूरी तरीके से नेकेड है। उसे बहुत ज्यादा एम्बेरस फील हो रहा होता है। तब जेके की नींद भी खुल जाती है एंड जेके जैसे ही उठ के तेई की ओर देखता है और जब उठने की कोशिश करता है तो तेई उसे पुश करती है एंड उसका हाथ बैंड हो जाता है एंड एक्सीडेंटली जेके तेई को किस कर देता है। किसकी वजह से तेई की आईज वाइडन हो जाती है और जेके जल्दी से उठ जाता है और अपने शर्ट्स को पहनने लगता है। तेई खुद को ब्लैंकेट में कवर कर लेती है और अपनी नी को बैंड कर फेस को उसके अंदर हाइड करके रोना शुरू कर देती है। जेके को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। शावर लेते वक्त जेके सब कुछ सोच रहा होता है एंड बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। उसे सब कुछ याद आता है, कैसे ते उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, कैसे वो उसको खुद से चुराने की कोशिश कर रही थी, बट जेके गुस्से में उसके साथ जो सब कर रहा था उसके बारे में सोच उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, इतना तक कि वो ते को फेस भी नहीं कर पा रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो ते को क्या कहे, कैसे कहे एंड वो कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करे। जेके ये समझ चुका था कि उसने जो सब किया बस गुस्से में किया, बट उसे ये नहीं पता था कि वो उससे प्यार करता है। अदर साइड जिमिन और शुगा के रूम में जिमिन और शुगा दोनों सोए हुए थे। जिमिन बेड पर सो रही थी और शुगा काउच में सोया हुआ था। जिमिन टेंशन में थी, इसीलिए उसकी अच्छी तरीके से नींद पूरी नहीं होती है एंड वो मॉर्निंग में ही जग जाती है। एंड वो देखती है कि सुगा अभी तक सो रहा होता है, सनलाइट उसके फेस पे गिर रहा है। तो जिमिन सुगा के पास आके खड़ी हो जाती है एंड सुगा के एडमायर करने लगती है। सुगा अभी भी सो रहा होता है और जिमिन उसके फेस को धीरे धीरे टच करती है एंड कहती है, ओह तुम कितने क्यूट हो, तुम सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, लेकिन उठने के बाद तुम इतने डेंजरस और हार्टलेस क्यों हो जाते हो। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो और मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते हो, लेकिन फिर भी तुम कभी कभी इतना ज़्यादा रूड और कोल्ड हार्टेड हो जाते हो कि मैं तुमसे नफरत करने लगती हूँ। तुम कभी इतने अच्छे होते हो तो कभी इतने बुरे, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम एक्चुअल में हो क्या। जिमी ने सब कहते हुए अपने फिंगर से सुगा के फेस को धीरे धीरे टच कर रही होती है, जिस वजह से शुगा की नींद खुल जाती है, बट शुगा अपने आईज को ओपन नहीं करता है एंड जिमिन को उससे बातें करते हुए सुन रहा होता है। जिमिन उससे अपनी सारी दिल की बातें कहे जा रही होती है। जैसा कि आर्मी आपको पता है कि शुगा पहले से ही जिमिन को लाइक करता है एंड इसीलिए वो उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। नहीं तो शुगा किसी को भी माफ़ नहीं करता है एंड ना ही किसी को भी अपने पास आने देता है, लेकिन जिमिन के साथ रहना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करना और टाइम स्पेंड करना। इसीलिए शुगा बस जिमिन की बातों को सुन रहा होता है। जिमिन अपने सारे दिल की बात कहती है। वो ये भी कहती है कि कभी कभी वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है तो कभी कभी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। वो कहती है कि काश तुम एक नॉर्मल लड़के होते एंड नॉर्मल तरीके से मेरे लाइफ में आए होते तो मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती, लेकिन तुम जिस तरीके से मेरे लाइफ में आए हो और जिस तरीके से मुझे बुली कर रहे हो, मुझे किडनैप करके, मुझे अपनी फैमिली, मुझे अपने फ्रेंड से दूर करके, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं भले ही तुमसे कभी भी इस बारे में नहीं कहती हूँ, लेकिन सच में तुम अच्छे इंसान बन जाते तो मैं सच में तुमसे ही शादी करती और तुमसे ही प्यार करती। मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने इतने अच्छे तरीके से रखा है, मेरी हर ज़रूरत, मेरी हर चीज़ों का ख्याल रखा है। पर तुम
मुझे बस अपने मतलब के लिए रखे हो। जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तुम मुझे अपने लाइफ से कहीं दूर फेंक दोगे, क्योंकि तुम एक माफिया हो और एक गैंगस्टर भी। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे प्यार करूं और अपनी सारी ज़िंदगी एक तकलीफ़ में अपने अधूरे प्यार के साथ जीऊं। मुझे माफ़ करना, बट हाँ, आई रियली लव यू। मैं ये फीलिंग तब समझ पाई जब मैं कल तुम्हारी फैमिली से मिली और तुम्हें सच में लोगों के साथ मिलते और बात करते देखा। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू शुगा, बट आई डोंट नो कि तुम जागते हुए मैं कभी ये बात तुम्हें कह भी पाऊंगी कि नहीं। होप करती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और एक अच्छी लाइफ जियोगे, इन सब से दूर अपनी एक नई शुरुआत करोगे। बट आई प्रॉमिस यू कि मैं कभी किसी और से प्यार नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारे इस वन साइडेड लव के साथ ही जीऊंगी। आई लव यू शुगा, थैंक यू फॉर कमिंग मैन। अदर साइड जब जंगकुक अपने शावर को कंप्लीट कर रूम में आता है तो वो देखता है कि तेई अभी भी उसी तरीके से रोए जा रही होती है। अभी उसी वक्त डोर पे कोई नॉक करता है, कहता है मैं कम इन सर। तो जंगकुक कहता है नो वेट आई विल कम। एंड फिर जंगकुक बिना शर्ट पहने ही बाहर जाता है एंड गार्ड उसे कुछ मेडिसिन देते हैं। जंगकुक मेडिसिन को लेकर रूम में आता है और तेई के सामने रखते हुए कहता है, तेई तुम प्लीज शावर ले लो और इन कुछ खाकर ये मेडिसिन खा लो, तुम्हें बेटर फील होगा। तेई गुस्से में कहती है, चले जाओ मेरे नज़रों के सामने से, मैं तुम्हें देखना और सुनना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो जंगकुक कहता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो तेई अपने फेस को ऊपर करके जंगकुक की ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, और जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए? देखो मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, बट इसके लिए तुमने ही तो मुझे मजबूर किया था। कल मैं तुम्हें इतना समझा रहा था, इतना कह रहा था, तुम कल अगर ऐसा नहीं करती, तुम ऐसे ड्रेस नहीं पहनती, ऐसे दूसरे लड़कों से बात नहीं करती, मेरी बात सुन लेती एक अच्छे बच्चे की तरह, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करता। जो कुछ भी हुआ सिर्फ उसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने मुझे ऐसे करने पर मजबूर किया। एंड मैं कल बहुत ज़्यादा ड्रंक था और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे तो ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं घर जाके अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगा। तो तेई गुस्से में कहती है, छी तुम एक गंदे लड़के तो थे ही, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। तुम कभी इंसान ही नहीं बन सकते हो। क्या तुम्हारी एक सॉरी कहने से मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? क्या तुम्हारे एक सॉरी कहने से मेरा लाइफ पहले जैसा हो जाएगा? तुमने मुझे किडनैप करके रखा इतने दिनों से, और तुमने जो मेरे साथ किया, तुम्हें लगता है इसके बाद कोई दूसरा आदमी मुझे एक्सेप्ट करेगा? और ये सब जानने के बाद कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा? इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देते। ये सब ना देखो, ये सब बातें बंद करो और चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मुझे अपने घर भी जाना है। तो चले जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद जैसे ही तेई बेड से उठने जाती है तभी वो उठ नहीं पाती है एंड गिरने ही वाली होती है। तो जेके उसे कैरी कर लेता है, वो उसको अपने आर्म्स में कैरी कर शावर लेने के लिए बाथरूम तक लेके आता है। तेई चीखते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जेके कहता है, देखो मैं भी अगर तुम्हें छोड़ के गया तो तुम खुद से चल भी नहीं पाओगी। तुम क्यों इतना ज़्यादा ट्रबल करना चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ ना, और वैसे भी इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ के वापस आ जाऊँगा। एंड उसके बाद जंगकुक तेई को बाथरूम में छोड़ देता है, उसके लिए एक हॉट बाथ प्रिपेयर कर देता है। फिर जंगकुक मेट से कह के ब्रेकफास्ट बनाता है एंड तेई के लिए मेडिसिन और ब्रेकफास्ट उसके रूम में रखकर एक लीटर के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने घर के लिए चला जाता है क्योंकि कल उसने जो सब किया उसके पेरेंट्स एंड बाकी सब पार्टी में मौजूद थे एंड वो ड्रंक था, इसीलिए वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया एंड उसने ये सब किया। तो उसको टेंशन में था कि उसकी मम्मी और उसके डैड उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो क्या सवाल करेंगे और उसका क्या जवाब देगा। वो ये सब सोचते हुए जंगकुक अपने घर पहुंच जाता है। एक रिलैक्सिंग बात लेने के बाद कंफर्टेबल क्लोथ पहनकर रूम में वापस आती है तो देखती है कि जंगकुक वहाँ नहीं है। फिर वो उसकी नज़र टेबल पे रखे हुए ब्रेकफास्ट, मेडिसिन और लेटर पे पड़ता है। तेई लेटर को रीड करती है। तेई, आई एम सॉरी मैं तुम्हें अभी छोड़ के जा रहा हूँ, बट मैं जल्दी वापस आऊँगा, मुझे अपने मॉम डैड से बात करना है एंड प्लीज़ ब्रेकफास्ट को ईट करके रेस्ट करना, ठीक है? एंड सॉरी इतना
अनजाने में ही स्माइल कर रही होती है। फिर वो ब्रेकफास्ट को ईट कर कर रेस्ट करने लगती है। अदर साइड जिमिन जब फ्रेशन अप होके कमरे में आती है तो देखती है कि शुगा उठा हुआ है, तो वो शुगा से कहती है कि फ्रेश हो जाने के लिए। तो शुगा नोट करता है एंड फ्रेश होने के लिए बाथरूम में शुगा शावर लेते वक्त बस जिमिन की कही बातों को सुन रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो इस वक्त क्या करे और कैसे कहे कि वो भी उससे प्यार करता है एंड वो भी उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि जिमिन उससे नफरत करती है क्योंकि वो एक गैंगस्टर है। इसीलिए वो उससे अपने दिल की बात नहीं कहता है एंड चुपचाप रहता है। जब शुगा अपने शावर कंप्लीट करके रूम में आता है तो जिमिन उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है, पर शुगा मना कर देता है। तो जिमिन कहती है कि अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके जाओ। तो शुगा कहता है मुझे बहुत काम है एंड कल जंगकुक ने जो सब किया मुझे जंगकुक से बात करना होगा एंड मॉम डैड से भी। तुम अपना ब्रेकफास्ट कर लेना, रेस्ट करना। इतना कह के शुगा जाने लगता है। फिर उसे अचानक से क्या होता है कि वो जिमिन के पास आता है एंड उसके फोरहेड में किस करता है। जिमिन की आईज वेडन हो चुकी थी क्योंकि शुगा ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। जिमिन कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड लुक से शुगा की ओर देख रही होती है। तो शुगा सॉरी कह के चला जाता है। शुगा के जाने के बाद जिमिन बिल्कुल कंफ्यूज थी एंड बस उसी चीज के बारे में सोच रही थी कि शुगा ने अभी क्या किया। फिर जिमिन के पास मिस हान आती है। मिस हान जिमिन की पर्सनल मेड थी जिसे शुगा ने हायर किया था और वो शुगा की ओल्ड मेड है, जिस वजह से वो जिमिन से बातें करने के लिए आती रहती है। शुगा के जाने के बाद जिमिन ब्रेकफास्ट करते हुए मिस हान से बातें करने लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आई नो आप लोग को ये पार्ट थोड़ा बोरिंग लगा होगा क्योंकि इसमें बस दोनों कपल्स की कन्वर्सेशंस है एंड थोड़े झगड़े हैं, जिस वजह से आप लोग को ये पार्ट बोरिंग लग सकता है। बट हाँ, ये ज़रूरी था इसे डिटेल्स में बताना, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया है। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। और वीडियो कैसी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग के कमेंट्स रीड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल भी मुफ्त है, तो आप लोग प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय सारंगे।